हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर के अंदर पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर टेस्टिस या वृषण की स्ट्रक्चर, उसके अंदर मिलने वाले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में मिलने वाली कॉइल्ड डक्ट्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में स्टडी की थी। इसके साथ ही साथ हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और बाहर कौन सी सेल्स हैं और वो क्या फंक्शन करती है, ये सब डिस्कस किया हुआ है। आज के इस वीडियो के अंदर जो कोर्स बुक के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम दिया गया है उसकी स्टडी, उससे रिलेटेड सारी थ्योरी और उस डायग्राम को अगर बोर्ड के अंदर वो एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कैसे ड्रॉ करना है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आओ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वही डायग्राम स्कैन किया गया है जो बुक के अंदर दिया गया है। हम डायग्राम को ड्रॉ करना सीखने से पहले एक बार सीक्वेंस से इसकी खुद की लेबलिंग को सीखेंगे, क्योंकि बुक के अंदर कोई भी डायग्राम दिया हुआ हो, अगर आप चाहते हैं कि आप उस डायग्राम को अच्छे से याद करें, उससे रिलेटेड थ्योरी को अच्छे से याद करें, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि उसके अंदर की लेबलिंग को सीक्वेंस से क्रॉस चेक करें और सीक्वेंस से ही दिमाग में फीड करें। ये आप देखते ही समझ सकते हैं कि ये लेटरल या पार्श्व व्यू है किसी भी पर्सन का। पार्श्व दिशा या लेटरल साइड के इस व्यू के अंदर इस जगह पर ये एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा का स्थान है और ये वाला स्क्रोटम या वृषण कोश है। पीछे के वीडियोस में भी हम स्ट्रक्चर को पहले पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो क्लासेस अटेंड नहीं की है, वीडियो नहीं देखे हैं, वो बैक वीडियो में जाकर उनको देख सकते हैं। आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे स्क्रोटम या वृषण कोश से। देखो, एक नंबर पर है स्क्रोटम या वृषण कोश, जो ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर, बॉडी के एंटीरियर साइड के अंदर आगे की दिशा की ओर उदर गुहा के नीचे पाया जाने वाला एक पाउच या थैली होती है। इस स्क्रोटम या पाउच जैसी थैली जैसी स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आप रेड कलर का ओवल या अंडाकार स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 2 नंबर की लेबलिंग, ये टेस्टिस होती है। टेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और फिर उसके बाद रेटेटेस्टिस और उसके बाद वासा इफ्रेंसिया निकलती है। और वासा इफ्रेंसिया जो डक्ट है वर्टिकली ऊपर जाने के बाद एपिडिडाइमस नाम के स्ट्रक्चर में ओपन होती है। ये हमने पीछे डिस्कस भी किया था। तो देखो, 3rd नंबर पर यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है जो लेबल नहीं की गई है, हम लेबल कर देते हैं उसको 3rd नंबर पर एपिडिडाइमस या अधिवृषण। ठीक है बच्चों, तो एपिडिडाइमस ये वाली स्ट्रक्चर हुई। फिर यहां से एक ट्यूब या डक्ट ऊपर उदर गुहा की तरफ जाती है, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाती है, जो देखो मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, ये रही। इस वाली डक्ट को कहते हैं वासा डेफरेंस। तो देखो, 4 नंबर लेबलिंग मैंने यहां कर दी, वासा डेफरेंस, ये वाली डक्ट। तो आप इस डक्ट को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि ये स्क्रोटम वाले पाउच से होकर ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा में आ रही है। ठीक है, अब एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा में देखो, ये मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बना रही है। तो 5वां नंबर लेबलिंग हम दे देते हैं यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय को, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय को। अब ये जो मूत्राशय है ना, उसकी दीवार के पास से ये वासा डेफरेंस देखो, इस जगह पर यहां पर 3 या 4 डक्ट्स का एक लोचा आएगा, उसको अच्छे से सुनना, दिमाग या खोपड़िया के अंदर घुसा लेना जबरदस्त अच्छे तरीके से, तब इस डायग्राम में फिर और कोई दिक्कत नहीं बचेगी। देखो, यहां पर ये जो वासा डेफरेंस जगह आ रही है ना, इसी के पास यहां पर एक ग्लैंड स्टार्ट हो गई है। ये एक ग्रंथि है जो कि सहायक ग्रंथि या एसेसरी ग्लैंड कहलाती है, क्योंकि इसके बिना सीमन फॉर्मेशन, शुक्राणुओं के लिक्विड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब ये वाली जो ग्लैंड है, देखें लेबलिंग नंबर 5 के बाद 6 नंबर ये रही सेमिनल वेसाइकल। इसको सेमिनल वेसाइकल के अलावा शुक्राशय भी कहते हैं। सेमिनल वेसाइकल की एक डक्ट है इस जगह पे, ये वाली डक्ट देखें, आपको दिख रही होगी, ये सेमिनल वेसाइकल से निकल रही है और इस तरफ इस डक्ट के अंदर ओपन हो रही है। तो 7वें नंबर पर ये जो डक्ट या नलिका है ना, इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, आप देख सकते हैं कि वासा डेफरेंस उसके अंदर खुलती है। ये देखो, वासा डेफरेंस इस इजैकुलेटरी डक्ट में खुल रही है। फिर उसके बाद देखें, इस मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट और निकल रही है, एक नलिका और निकल रही है, और इस मूत्राशय से निकलने वाली, यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट में ये वाली इजैकुलेटरी डक्ट खुल रही है।
तो देखो यहां पर डक्ट का सिस्टम बन गया। मैं 8वें नंबर पर लेबल कर देता हूं इस वाली डक्ट को जिसका नाम है यूरेथ्रा। तो 8 नंबर लेबलिंग हो गई यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। अब मैं एक बार आपको तीनों डक्ट के बारे में फिर से बोल रहा हूं। वासा डेफरेंस तो आती है स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, इजैकुलेटरी डक्ट आती है सेमिनल वेसाइकल से, और यूरेथ्रा आती है यूरिनरी ब्लैडर से। अब इनके बारे में क्वेश्चन पूछता हूं और मैं ही खुद आंसर दूंगा, आपको दिमाग में रिवीजन करके इस पिक्चर को क्लियर करना है। पहला क्वेश्चन कि इजैकुलेटरी डक्ट किसकी डक्ट है, तो वो है सेमिनल वेसाइकल की। दूसरा क्वेश्चन कि इजैकुलेटरी डक्ट में कौन सी डक्ट आकर खुलती है, तो उसका आंसर हो गया वासा डेफरेंस। अगला क्वेश्चन आया कि इजैकुलेटरी डक्ट खुद कौन सी डक्ट में खुलती है, तो उसका आंसर क्या आ गया, उसका आंसर आ गया आपके यूरेथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर से आता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो यूरेथ्रा शुरू हुआ है आपके यूरिनरी ब्लैडर से। इस कॉनिकल या शंकुरूपी मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे इस जगह पर देखें, ये आपको पिंक या रेड कलर की एक ग्लैंड दिखाई देगी। पिंक या रेड कलर की एक ग्लैंड दिखाई देगी। तो ये जो पिंक या रेड कलर की ग्लैंड है ना, जो नंबर में एक ही है, इसको मैं कर रहा हूं नेक्स्ट लेबलिंग 9 नंबर पर प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये यहां है जस्ट, जैसे कि अगर ये मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर हो तो उसके नीचे इस जगह पर, तो ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे और देखें, यहां पर देखो दो बल्ब जैसी, दो लट्टुओं जैसी, दो बल्ब जैसी स्ट्रक्चर है जो यूरेथ्रा के दोनों तरफ है। देखो वो उधर यूरेथ्रा के उस तरफ है, ये यूरेथ्रा के इस तरफ है, यूरेथ्रा के उधर, यूरेथ्रा के इधर। 10 नंबर की ये जो लेबलिंग है ये होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो वर्ड आया है बल्ब या लट्टू से, यूरिथ्रल आया है क्योंकि वो यूरेथ्रा में खुलती है, तो ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। 10 नंबर पर ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बाद हमारा ध्यान जाता है कि यूरेथ्रा किधर जा रही है। तो देखो यूरेथ्रा का रास्ता किधर जा रहा है, ये यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर पेनिस नाम के स्ट्रक्चर में एंटर हो रही है। तो नेक्स्ट लेबलिंग आप समझ गए होंगे, हमारी आ जाएगी 11 नंबर पर पेनिस। अब पेनिस के कुछ पार्ट को डिस्कस किया जाएगा इस जगह पर। पेनिस के जिन पार्ट को हमें डिस्कस करना है, इसमें से एक का नाम है आपके 12 नंबर पर ग्लांस पेनिस, जिसे सिसन मुंड कहा जाता है। ग्लांस पेनिस पेनिस का वो अंतिम भाग है जो फूला हुआ या मोटा, ज्यादा थिकनेस लिए हुए होता है। ग्लांस पेनिस जो कि पेनिस का लास्ट पार्ट है, उसके ऊपर एक स्किन का फोल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेनिस की स्ट्रक्चर हो और ये ग्लांस पेनिस हो, तो इसके ऊपर यहां स्किन का फोल्ड होता है, त्वचा का वलन पाया जाता है। तो ये जो स्किन के फोल्ड है ना, इन स्किन के फोल्ड को कहते हैं फोर स्किन। फोर स्किन या हिंदी में इन्हें कहा जाता है शिशन छद। शिशन छद। मैं फटाफट सारी की सारी लेबलिंग को रिकॉल करा देता हूं। 1 नंबर पर स्क्रोटम, दूसरे नंबर पर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, तीसरे नंबर पर टेस्टिस के ऊपर और पीछे एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से एब्डोमिनल कैविटी या उधर गुहा की तरफ जाने वाली जो डक्ट है वो हो गई वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस जिस ग्लैंड की तरफ जा रही है, यूरिनरी ब्लैडर से होकर लूप बनाकर, उस वाली ग्लैंड का नाम सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल की खुद की डक्ट इजैकुलेटरी डक्ट। वासा डेफरेंस ओपन हो गई है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो गई है यूरेथ्रा के अंदर। ये यूरेथ्रा आया यूरिनरी ब्लैडर से है। अब यहां पर एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा अच्छा सा, वो क्या, हम जब बोलते हैं ना जी, छोटी छोटी क्लासों से डिस्कशन शुरू हो जाता है कि मेल या नर के अंदर यूरिन का पाथवे और स्पर्म का पाथवे दोनों सेम होते हैं, तो उसका कारण ये वाली जगह ही है। देख लो, इस रास्ते पर यूरिन भी आएगा और इस रास्ते पर स्पर्म या राजा भी आएंगे। अब इसकी वजह से आगे जाकर एक लोचा होगा जो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस होगा। वो लोचा ये होगा कि शुक्राणु कहेगा, स्पर्म कहेगा मैं तो हूं राजा, और आप मुझे यूरिन के रास्ते पर निकाल रहे हो, मूत्र के रास्ते पर निकाल रहे हो, मेरे को सहन नहीं है, मेरे लिए कुछ करके रखो, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा ऐसे। तो वहां देखना आगे की वीडियोस में इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। तब तक आप खुद भी कुछ सोच के रखो, क्या पता आपके दिमाग में कोई चीज आए ऐसी। अब देखें कि हमने डिस्कस किया अभी तक यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद आया पेनिस। पेनिस का लार्ज एंड पार्ट ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन का फोल्ड है वो हो गया फोर स्किन।
आई होप आपको ये डायग्राम दिमाग में लेबलिंग के बेसिस पर फीड हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे। अब ये डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करें उससे पहले मैं वीडियो से बाहर निकल रहा हूं। आप इस व्यू का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ऐसे बच्चे जिनको अपने खुद के नोट्स बनाने का शौक है, जो पढ़ने में अच्छे हैं, वो इसे देखकर अपने नोट्स बनाए। उनको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आप सारे वीडियोस देखकर ऐसे हर एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट बनाएंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे और फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसकी फोटोज क्लिक करके भेजकर चेक भी करा सकते हैं कि वो आपने सही नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। और जो मेरे जैसे आलसी है वो नोट्स भले ही ना बनाए, इन स्क्रीनशॉट का एक सीक्वेंस या फोल्डर बना लें, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम से एक इमेज फोल्डर बनाएं और ऐसी सारी फोटोज में सेव कर लें, ताकि पढ़ने में आपको कुछ सोर्स मिल जाए, कुछ आसानी हो जाए। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है सीखना। 4 मिनट से पहले पहले ही ये ड्राइंग पूरी हो जाएगी। मैं आपको ड्राइंग बनाते बनाते साथ में बताता जाऊंगा कि कौन सी लेबलिंग क्या क्या है, वो लिखे जाएंगे इस ड्राइंग के सबसे लास्ट में। तब आपको रिकॉल भी करना है कि ये कौन कौन सी लेबलिंग हो सकती है। अब तक इस ड्राइंग के अंदर हमारी एब्डोमिनल वॉल के आगे के और बैक वाले हिस्से बन चुके हैं, पेनिस बनाया जा चुका है और ये स्क्रोटल सैक बन रहा है। इस स्क्रोटल सैक के साथ साथ में ये 3D लुक दिया जा रहा है वॉल को। अब यहाँ हम अंदर की तरफ स्क्रोटल सैक की वॉल के ओपन व्यू को बनाने के बाद ये एपिडिडाइमस या अधिवृषण को बना रहे हैं। अब हम टेस्टिस या वृषण बनाए हैं। टेस्टिस या वृषण के बाद ये पेनिस का अंतिम सिरा एंड पार्ट ग्लांस पेनिस बनाया गया है और अब ये स्किन 4 स्किन बनी है। अब हम बना रहे हैं यूरेथ्रा को, जो पेनिस के एंड पार्ट से ऊपर यूरिनरी ब्लेडर या मूत्राशय की तरफ जाएगी। ये यूरेथ्रा की ट्यूब को दिखाने के बाद हम धीरे धीरे इस डायग्राम की दूसरी ड्राइंग्स को भी, लेबलिंग्स को भी इंक्लूड करेंगे। अब यूरेथ्रा वाली जगह से देखो ये एक ब्रांच बनाई जा रही है। ये ब्रांच नहीं है, ये एक्चुअली इजैकुलेटरी डक्ट है। जैसे ही ये ड्राइंग पूरी बनेगी आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बन रहा है यूरिनरी ब्लेडर या मूत्राशय। ये यूरिनरी ब्लेडर की वॉल बना दी गई है। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट का पाथ बनाया जा रहा है और ये अब बन रही है वासा डेफरेंस। ये वासा डेफरेंस ऊपर एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा से हम नीचे स्क्रोटम की तरफ ले आए हैं और स्क्रोटम के अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा एपिडिडाइमस या अधिवृषण से। तो ये एपिडिडाइमस से इसकी कनेक्टिंग लिंक बना दी हमने। अब हम इजैकुलेटरी डक्ट को उसकी ग्लैंड सेमाइनल वेसाइकल या शुक्राशय से कनेक्ट किए हैं। शुक्राशय बनाने के बाद ये एनसीईआरटी के डायग्राम की लेबलिंग में दिया हुआ एक नॉन लेबल्ड नॉन इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया है। ये बन रही है यूरिनरी ब्लेडर के नीचे की प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये बनेंगी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बनाने के बाद अब हम बना रहे हैं रेक्टम, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये अब एंड ओपनिंग बन गई है एनस। एनस के बाद लेग्स को लेटरल व्यू दिखाने के लिए बनाया गया है। ये बैक या पीठ की दीवार हो गई, ये एब्डोमिनल वॉल हो गई। ये यूरिनरी ब्लेडर में ऊपर किडनी से आने वाली डक्ट्स हो गई। अब धीरे धीरे हम इन सबको लेबल करेंगे। आप सबको अभी तक समझाए गए टॉपिक के अकॉर्डिंग इन सब लेबलिंग का आंसर देना है। तो तैयार हो जाइए पीछे लिए गए नॉलेज को चेक करने के लिए। बस हम स्टार्ट करने ही वाले हैं। आई होप आप सब सारे आंसर सही सही देंगे। पहला, यूरेटर जो कि किडनी से आता है यूरिनरी ब्लेडर की तरफ, सेमिनल वेसाइकल, यूरिनरी ब्लेडर खुद, वासा डेफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस, फोरस्किन, स्क्रोटम, टेस्टिस, एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, एनस, रेक्टम, इजैकुलेटरी डक्ट। केवल एपिडिडाइमस लेबलिंग रही हुई है क्योंकि वो एनसीईआरटी डायग्राम में नहीं दी हुई है। डायग्राम की ड्राइंग करके आप सबको अच्छा मजा आया होगा।
आपने की है या नहीं की है, देखी है, एक अच्छी ड्राइंग थी, आप बिल्कुल ऐसी की ऐसी कर लेते हैं। अब इसी डायग्राम के अंदर बची कुछ चीजों को मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमने लास्ट लेबलिंग की थी 13 नंबर पर फोर स्किन, 14 नंबर पर यह लेबलिंग है रेक्टम और 15 नंबर पर यह लेबलिंग है एनस। देखो हमारे ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के वहां होने के कारण हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र के पीछे की तरफ पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का रेक्टम आता है और रेक्टम आने के बाद उसकी बॉडी के बाहर की ओपनिंग एनस आती है। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, ये बात हो रही है मेल सिस्टम की, तो मेल के अंदर दो ओपनिंग आई डाउन साइड के अंदर, एक तो आई एनस और एक आ गया आपके यहां पर यूरिनरी मेटस या यूरेथ्रा की ओपनिंग। पर जब हम फीमेल की बात करेंगे, जब हम मादा प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये पोर्स या छेद दो नहीं, ये तीन तीन हो जाएंगे। फीमेल्स के अंदर छिद्रों की संख्या 3 में एक आएगी ओपनिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एक आएगी यूरिनरी सिस्टम की और एक आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो माइंड में आपको ये रखना है कि मेल के अंदर तो यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव इन दोनों की ओपनिंग कॉमन है, पर फीमेल्स में वो अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। जिनको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इनको उन सबको आगे का थ्योरी सेगमेंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो इसी की एक्सप्लेनेशन है। तो समझना स्टार्ट करते हैं। आइए देखें, मैं साथ साथ ये लेबलिंग के नंबर मिटा देता हूं। आपको सीक्वेंस से ऊपर से नीचे की हेडिंग्स को ऑब्जर्व करना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर लिखा गया है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट या पुरुष लिंग सहायक नलिकाएं। इनके लिए आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के लिए हेल्पर डक्ट्स या सहायक नलिकाएं। अब इन डक्ट्स का काम क्या होता है? कोई तो डक्ट स्पर्म्स या शुक्राणुओं को पाथवे देती है, कोई उसको कलेक्ट करके संग्रहित करके रखती है, कोई एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती है, और कई सारी डक्ट्स ऐसी भी है जो ये तीनों के तीनों काम साथ में करेगी। आइए देखते हैं, इसमें डिटेल पूरी ले लेंगे अपन। शुरुआत होगी हमारी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स या पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं में सबसे पहले रेटे टेस्टिस या वृषण जालिका की। अब रेटे टेस्टिस या वृषण जालिका मैंने आपको जब टेस्टिस पढ़ाया था पिछले वीडियोस के अंदर, उसमें बताया था। तो आप में से कोई स्टूडेंट सीधा ये वाला वीडियो देख रहा है तो पिछले वीडियोस को भी जाकर देखें। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उनमें, बट इंफॉर्मेटिव थिंग्स उसमें पूरी है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स अभी आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे सारी खत्म कर दी जाएगी। अब देखो, रेटे टेस्टिस या वृषण जालिका आपने पढ़ा हुआ है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आने वाला ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है। रेटे टेस्टिस या वृषण जालक के बाद में वासा इफ्रेंसिया या शुक्र वाहिका आती है। ऐसा करता हूं मैं शॉर्ट में एक बार यहां पर भी समझा देता हूं। देखो, अगर ये टेस्टिस है तो यहां पर टेस्टिकुलर लोब्यूल थे। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में यहां पर सेमिनिफेरस डक्ट्स कॉइल हुई हुई थी, और इन कॉइल हुई हुई सेमिनिफेरस डक्ट्स के बाद यहां पर इस जगह पर रेटे टेस्टिस का जाल आया था। रेटे टेस्टिस की इस नेटवर्क के बाद में बाहर जो वर्टिकल डक्ट ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊपर की दिशा की तरफ जो नलिकाएं निकली थी ना, वो नलिकाएं क्या थी? वो नलिकाएं थी आपके ये वासा इफ्रेंसिया या शुक्र वाहिका। ध्यान रखना, ये ई से शुरू होती है, डी से शुरू होने वाली डेफरेंस अलग है। एक ई से है, एक डी से है, याद रखिएगा अच्छे से। अब वासा इफ्रेंसिया या शुक्र वाहिका के बाद की चीजें तो अभी जो हमने डायग्राम सीखा है उसके अंदर भी इंक्लूड हो गई है। देखो, शुक्र वाहिका के बाद आया एपिडिडाइमस या अधिवृषण, फिर आई वासा डेफरेंस या शुक्रवाहक। ये तो हो गए इनके नाम। अब इन लेबलिंग्स की थ्योरी को हम पाथ ऑफ स्पर्म्स के पैटर्न में समझेंगे कि शुक्राणु या स्पर्म बने तो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है, वो तो शुक्रजनन नलिकाओं में बने हैं। तो शुक्रजनन नलिकाओं से निकलकर वो कैसे कैसे रस्तों से होकर गुजर रहे हैं और उनको रस्तों के बीच बीच में कौन कौन मिल रहा है, ये चीज यहां पर सीक्वेंस में डिस्कस की जाएगी। देखो, पाथ ऑफ जो स्पर्म है ना, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आएगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वहां पर वो स्पर्म्स बने हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन नाम के टॉपिक के अंदर आगे आने वाले वीडियो में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमें उनको पहुंचाना है बॉडी के बाहर, तो बॉडी से बाहर निकलने से पहले उनका जो पूरा रास्ता है वो यहां डिस्कस हो जाएगा। तो देखते हैं फायदा के रास्ते को। देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हम ये पढ़ चुके, ये टेस्टिस में मिलती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स या शुक्राणु बनने के बाद रेटे टेस्टिस की तरफ आएंगे। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और वासा इफ्रेंसिया के बीच का जाल या नेटवर्क है, जो मैंने देखो यहां छोटे से डायग्राम में बनाया है, डिटेल में पीछे के वीडियोस में आप देख सकते हैं।
फिर वासा इफ्रेंसिया की बात करते हैं तो ये टेस्टिस से बाहर निकलने का पाथ है। देखो ये रहा वासा इफ्रेंसिया, बाहर निकलने का पाथ है। फिर यहां इसी जगह पर एपिडिडाइमस बन गया, और एपिडिडाइमस बनने के बाद ये वासा इफ्रेंसिया नहीं, वासा डेफरेंस हो गई। तो देखो टेस्टिस से तो निकलती है वासा इफ्रेंसिया और एपिडिडाइमस से निकलती है वासा डेफरेंसिया। पहले ई फिर डी, अल्फाबेटिक नहीं है, उससे थोड़ा अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं। रेटेटेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया मैंने आपको बता दिया। वासा एफ्रेंसिया बीच में है किस किस के? रेटेटेस्टिस और एपिडिडाइमस के। फिर आगे हम एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस खुद एक छोटा सा टॉपिक है, ये यहां पर इसकी लोकेशन बताई गई है। मैं लोकेशन को बहुत इजी वे में आपको यहां मेरी फिस्ट या मुट्ठी की सहायता से समझा देता हूं। देखो आपको मानना है कि जो मेरी फिस्ट है ना, ये टेस्टिस है, ये वृषण है, और वृषण के पीछे और ऊपर इस जगह पर देखो, आपको मैं यूं पीछे से दिखा देता हूं। आपको पीछे क्या है ये दिखा रहा हूं मैं। तो पीछे की तरफ यहां पर ये जो स्ट्रक्चर लगी हुई है, यही है एपिडिडाइमस। ये ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई होती है, ऊपर से नीचे आई हुई होती है। तो ये टेस्टिस के पोस्टीरियर पश्च दिशा में और अपर ऊपर की दिशा में है। तो लोकेशन क्या हुई एपिडिडाइमस की? एनसीईआरटी बेस अच्छा पॉइंट जो याद करना है कि एपिडिडाइमस पोस्टीरियर या पश्च दिशा में उपस्थित होती है टेस्टिस या वृषण के। फिर आई वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस किधर जाएगी? एपिडिडाइमस से होकर एब्डोमिनल कैविटी, उधर गुहा की तरफ जाएगी। अब ये जो वासा डेफरेंस है ये एब्डोमिनल कैविटी में जाती है और यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय की तरफ लूप बनाती है। ये चीज मैंने आपको समझा दी थी पिछले डायग्राम के अंदर ही। आई होप कि आपकी खोपड़िया में एकदम भर रहा होगा, अच्छे से याद हो रहा होगा। ऐसा हो रहा है तभी मजा आएगा। याद करो वीडियो देख देख के साथ साथ में। देखो फिर वासा डेफरेंस तक जितना भी डक्ट सिस्टम है ना, इस डक्ट सिस्टम की एक खास बात है कि वो स्पर्म को स्टोर भी करते हैं, मतलब संग्रहित भी करते हैं, और साथ में उनका ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन भी कराते हैं। तो वासा डेफरेंस तक की डक्ट्स का काम स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करवाना और उनको कलेक्ट या संग्रहित करना, दोनों के दोनों काम है। फिर आते हैं अपन इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका। आपको इनके रेफरेंस के 3-4 क्वेश्चन बताए थे मैंने, मैं फास्टली रिकॉल कराता हूं, आप भी रिकॉल करें। क्या था? इजैकुलेटरी डक्ट खुद होती तो आपके सेमिनल वेसाइकल या शुक्राशय की है। इसके अंदर वासा डेफरेंस आकर खुलती है और ये खुद खुल जाती है यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग के अंदर। अबे वो बंदर सुन के याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखो ये इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका हुई ना, इसकी थ्योरेटिकल चीजें मैंने आपको बता दी। ये शुक्राशय की नलिका है, यूरेथ्रा में खुलती है, ये हम 2-3 बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। आई होप आप कुछ याद भी कर चुके हैं। फिर इजैकुलेटरी डक्ट के बाद बात आती है यूरेथ्रा की या मूत्र नलिका की। यूरेथ्रा या मूत्र नलिका को भी आप डायग्राम से याद करें। ये मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर से निकली थी। ये यूरिन को भी बॉडी से बाहर निकालेगी, ये सीमन को, ये शुक्राणु और शुक्राणु के साथ के तरल को भी बॉडी से बाहर निकालेगी। ये एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ स्क्रोटम या हिंदी में क्या कहेंगे भूल गया मैं, तो आप याद कर लो। ये स्क्रोटम के अंदर आएगी कि नहीं आएगी? चेक कर रहा हूं आपको डायग्राम याद है कि नहीं है, क्योंकि स्क्रोटम का कुछ लोचा यहां डिस्कस ही नहीं करना है। ये आपके यूरिनरी ब्लैडर से होकर आई थी, डायग्राम के अंदर आपने देखा था, और वहां से होकर पेनिस के अंदर एंटर हुई थी, और पेनिस के एंड पार्ट से होकर बॉडी से बाहर इसने ओपनिंग दी थी। तो देखो यूरेथ्रा या मूत्र नलिका मूत्राशय से निकली, पेनिस में एक्सटेंड हुई, विस्तारित हुई, और इसका जो एंड पार्ट होता है ना, देखो फॉर एग्जांपल ये पेनिस है, यहां पर इस जगह पर अगर, तो इस जगह ये जो ओपनिंग है, ये जो छेद है, इस छिद्र को कहा जाता है यूरेथ्रल मीटस या मूत्राशयी मार्ग। यहीं से होकर स्पर्म्स भी और यूरिन भी मेल की बॉडी से बाहर निकलते हैं। सबको थ्योरी अच्छे से दिमाग में याद आई? आप बैठे बैठे चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग में इन सारी लेबलिंग्स को ला सकते हैं और याद कर सकते हैं। आपको इस डायग्राम से रिलेटेड, इस थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पीछे से इंप्रूवमेंट लग रहा कि नहीं लग रहा, ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर ही बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। देखो वीडियो ऑलमोस्ट 25 मिनट का हो जाएगा ये वाला ही, तो अब जो आगे की स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, जिसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस छुप जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, उधर गुहा में। कितनी गलत बात है,
क्यों गलत बात है, आप ये सोच रहे हो? गलत बात इसलिए है लल्ला, क्योंकि इससे वो जो मेल है वो स्टेराइल या नपुंसक हो जाता है, मतलब उसके स्पर्म्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्किडेक्टोमी को। ऑर्किडेक्टोमी का रिलेशन है बैल से। तब तक के लिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उससे पहले आपको सोच के रखना है जो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक का हिस्सा है कि एक सांड में और एक बैल में क्या डिफरेंस है। ये मत कहना कि वो खेती में काम आता है, ये गलियों में सिंग मारने के काम में आता है। कुछ लॉजिकल साइंटिफिक आंसर आना चाहिए, मैं तो बताऊंगा ये उस वीडियो के अंदर। ऑर्किडेक्टोमी के बाद गुबर्नाकुलम की बात करेंगे, कैसे टेस्टिस टेम्परेचर रेगुलेट या कंट्रोल करता है स्पर्म्स को बनाने के लिए। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उस नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए यहां पर आपको सजेशन में नेक्स्ट वीडियो दिखेगा, उस पर क्लिक करके उसको पूरा देखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।